Hello to all my dear students. So, welcome to the T2O series in your favorite channel, You and I. So, how are you all? Today we are going to discuss a clinical vignette. आज हम लोग एक clinical vignette जो पढ़ेंगे बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे है और ये टॉपिक आपको हर एग्जाम में आता है, चाहे हम नीट पीजी की बात करें, एफएमजी की बात करें, आईएनआईसीटी की बात करें, कोई भी एग्जाम। ठीक है, तो हम लोग को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ाई करनी है। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। A 50 years old male patient presented to emergency department with persistent fever, cough and worsening of shortness of breath, tested positive for COVID-19। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, मार्क किया हुआ है, राइट। ये पेशेंट है, पेशेंट ऑफ COVID-19। He had fever of 101.2 Fahrenheit, tachypnea and bilateral expiratory wheeze. Chest radiograph revealed bilateral reticular interstitial opacities consistent with viral pneumonia। तो ये सारे फीचर्स तो आपके हो गए कोविड के। On the third day, he was intubated and transferred to the intensive care unit due to acute respiratory distress syndrome। अब आते हैं आई पॉइंट ऑफ व्यू से क्या हिस्ट्री दे रही है। On the day of his discharge, on the 12th day, he complained of sudden onset of loss of vision in his right eye। ठीक है, सो राइट आई में सडन ऑनसेट ऑफ लॉस ऑफ विजन, कोविड-19 का पेशेंट। आई थिंक यू ऑलरेडी नो व्हाट इज द डायग्नोसिस। बताइए क्या डायग्नोसिस है। एग्जामिनेशन में राइट आई प्यूपिल रिएक्शंस आर एब्सेंट। ठीक है, और रेस्ट ऑफ द एंटीयर सेगमेंट नॉर्मल है। फंडस एग्जामिनेशन में रेटिनल वाइटनिंग विद चेरी रेड स्पॉट। आई थिंक ये तो बिल्कुल पैथोग्नोमिक हो गया कि चेरी रेड स्पॉट फंडस में है, सडन लॉस ऑफ विजन है, कोविड-19 का पेशेंट है। नेचुरली डायग्नोसिस क्या है, सेंट्रल रेटिनल आर्टरी ऑक्लूजन। आई थिंक ये बहुत ही सिंपल था, सेंट्रल रेटिनल आर्टरी ऑक्लूजन। ऑफ कोर्स ऑप्टिक नर्व हैज स्लाइटली इंडिस्टिंक्ट मार्क। अच्छा, अब हम आते हैं जो उसकी फंडस फाइंडिंग है उस पर। उससे पहले आपको ये चीज़ अच्छे से याद होनी चाहिए कि कोविड के पेशेंट में, कोविड पॉजिटिव मरीज में ऑक्यूलर फीचर्स क्या हो एक्सपेक्ट करिएगा। सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है फॉलिक्यूलर कंजंक्टिवाइटिस। ठीक है, फॉलिक्यूलर कंजंक्टिवाइटिस क्यों? क्योंकि ये वायरल कंजंक्टिवाइटिस होगी ना, वायरल इन्फेक्शन। और सेकेंडली आप अभी पढ़ रहे हो सेंट्रल रेटिनल आर्टरी ऑक्लूजन। आपसे पूछा गया मोस्ट कॉमन फीचर कोविड-19 का क्या होगा, आप बोलोगे फॉलिक्यूलर कंजंक्टिवाइटिस इज मोस्ट कॉमन, अगर पूछ ले तो। ठीक, तो ये तो हो गया आपका कोविड-19 और कोविड पॉजिटिव पेशेंट में ऑक्यूलर फाइंडिंग्स। क्या क्या याद करना है, फॉलिक्यूलर कंजंक्टिवाइटिस और सीआरए। अब आते हैं जो फंडस फाइंडिंग है हमारी, दैट इज चेरी रेड स्पॉट। सबको पता है, ये बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, क्लिनिकल स्लाइड, स्पॉट डायग्नोसिस हर तरह से पूछा गया है। तो ये जो चेरी रेड स्पॉट है, अब हम पढ़ेंगे इसका क्या डिफरेंशियल डायग्नोसिस है, क्या कॉजेस होते हैं। इसको मेरे स्टाइल में याद करो। एक सिंपल कॉज हो गया सीआरए जो पढ़ लिया, दूसरा हम पढ़ेंगे बर्लिन्स एडीमा। बर्लिन्स एडीमा को और क्या बुलाते हैं, बर्लिन्स एडीमा को बुलाते हैं कमोशियो रेटिनी। सो बर्लिन्स एडीमा का दूसरा नाम हो गया कमोशियो रेटिनी, राइट। और थर्ड पे क्या लिखोगे, बहुत सिंपल बना रही हूँ, डिपोजिशंस। ऐसे याद कर लो, डिपोजिशंस। जब हम कहते हैं डिपोजिशंस, मतलब हम कहाँ किस डिजीज की बात कर रहे हैं, मेनली गैंग्लियोसिडोसिस एंड स्फिंगोलिपिडोसिस, टे-सैक्स डिजीज, नीमैन-पिक, गाउचर्स। ऑल ऑफ यू, गाउचर्स में चेरी रेड स्पॉट होता है, कोई कंफ्यूजन मत करिए। ठीक है, गाउचर्स हो गया, उसके अलावा क्रैबिस डिजीज, सियालोसिस, सेंड ऑफ, सब में चेरी रेड मिलेगा। ओके, एंड GM1 गैंग्लियोसिडोसिस टाइप 2 में चेरी रेड स्पॉट मिलता है, टाइप 1 में नहीं मिलता। ये सारी बातें आपको डीडी आपको याद होनी चाहिए। अब क्यों मिलता है ये चेरी रेड स्पॉट, ये बहुत इंटरेस्टिंग मैकेनिज्म है। अगर आपकी एनाटॉमी क्लियर है तो आपको याद होगा कि जो वेरी सेंटर ऑफ फोविया है, वो फोविया वस्कुलर जोन होता है ना, वहां पे आपके ब्लड वेसल्स नहीं है। अब जब एडीमा हो रहा है, वो एडीमा चाहे सीआरएओ की वजह से हो रहा है या वो एडीमा आपके ट्रॉमा की वजह से हो रहा है। एडीमा जब होगा, लीकेज होगी जहाँ ब्लड वेसल्स से, तो लीक करेगा, वो एरिया पूरा वाइट हो गया। लेकिन वेरी सेंटर ऑफ फोविया, वहां तो कोई एडीमा है ही नहीं। तो वहां जब कोई एडीमा नहीं है तो पीछे का जो कोरॉइड है वो रेड शाइन कर रहा है, वो कोरॉइडल वेस्कुलेचर रेड शाइन कर रहा है, जो हम लोग को
चेरी रेड स्पॉट जैसा दिखाई देता है। समझ आ गई बात? अब आप पूछोगे अगर ऐसी बात है तो अब आपका टे साक्स डिजीज, नीमैन पिग डिजीज, ये सारे डिपोजिशंस में हमें क्यों मिल रहा है? तो डिपोजिशंस में इसलिए मिलता है क्योंकि ये सारे डिपोजिशन गैंग्लियन सेल लेयर में। अब ये अगेन गैंग्लियन सेल लेयर क्या प्रेजेंट है फोविया पे? आप बताओ, गैंग्लियन सेल लेयर प्रेजेंट है? नहीं है। रेटिनल लेयर्स 10 होते हैं, लेकिन वेरी सेंटर ऑफ फोविया पे ये सिर्फ 5 लेयर्स रहती है। थिन होता है ना, वेरी थिन। सेंटर ऑफ द फोविया इज वेरी थिन। तो इसीलिए आपके डिपोजिशंस हर जगह है, लेकिन वहां पे नहीं है। जब वहां पे नहीं है तो पीछे से जो कोरॉइड है वो आपको रेड शाइन कर रहा है, इसीलिए आपको मिलता है चेरी रेड स्पॉट। ठीक है, क्लियर हो गया? चलिए, ये था हमारा चेरी रेड स्पॉट। अब हम नेक्स्ट समझेंगे अगर एंजियोग्राफी करोगे तो क्या फाइंडिंग मिलेगी। कुछ कोरॉइडल फिलिंग तो ठीक होगी क्योंकि आर्टीरियल ऑक्लूजन है, लेकिन सेंट्रल रेटिनल आर्टरी ऑक्लूजन है तो आपको यहाँ पे देखिए सब आर्टरीज में डीलेड फिलिंग याद रखना है। ठीक है, डीलेड फिलिंग। अगर ये सब डार्क है मतलब क्या है, इसमें अभी फ्लोरोसिन डाई नहीं आया है, फ्लोरेसेंस जहाँ दिख रहा है बस वही फ्लो, तो ये डीलेड फिलिंग याद रखना। और इन्हीं मरीजों में अगर हम लोग सीआरओ के पेशेंट में ईआरजी कर ले, जहाँ पे कि आप देख रहे हो कि रेटिनल इस्कीमिया या डैमेज अगर हो चुका है, उस केस में अगर रेटिनल इस्कीमिया हो चुका है, उस केस में जब हम ईआरजी करेंगे तो हमें क्या मिले? आप बोलोगे डिक्रीज्ड बेबी वेव। ओके, यानी ईआरजी याद है ना, वेव्स अभी हमने लास्ट सेशन में भी पढ़ा था इसको, ए वेव, बी वेव और स्मॉल सी वेव। A wave corresponds to what? Photoreceptors. B wave corresponds to what? आप बोलोगे bipolar cells. याद आ गया? And C is a small activity of retinal pigment epithelium. तो आपको याद क्या करना है कि diminution और decreased amplitude of B wave. ठीक है? Okay. अब बताइए ये क्या है? ये आप क्या देख रहे हो? What is this? आपके पास सपोज, पहले समझते हैं, आपके पास एक पेशेंट आता है, उसको सेंट्रल रेटिनल आर्टरी ऑक्लूजन है, लेकिन ही इज नॉट ब्लाइंड, उसका सेंट्रल विजन बहुत कम नहीं हुआ। ऐसा कैसे हो सकता है? हो सकता है अगर उस पेशेंट में डुअल ब्लड सप्लाई। तो दूसरी कौन सी आर्टरी? तो याद रखिए 14% पॉपुलेशन, जो वर्ल्ड पॉपुलेशन की बात हो रही है, 14% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन में लोगों को डुअल ब्लड सप्लाई है मैक्यूला। प्लीज ये वाला डायग्राम बना लीजिएगा तो कभी नहीं भूलिएगा। पहली तो आपके सेंट्रल रेटिनल आर्टरी जो है, एडिशनल आर्टरी जो सप्लाई कर रही है यहाँ पे, इसको बुलाते हैं सीलियो रेटिनल आर्टरी। और सीलियो रेटिनल आर्टरी आपसे पूछता है इस ब्रांच ऑफ, आप बोलोगे इट इज अ ब्रांच ऑफ शॉर्ट पोस्टीरियर सीलियरी आर्टरी। इट इज अ ब्रांच ऑफ शॉर्ट पोस्टीरियर सीलियरी आर्टरी। अब ये सीलियो रेटिनल आर्टरी की कहानी ये है कि ये सेंट्रल रेटिना और थोड़ा सा एरिया अराउंड द सेंटर को सप्लाई करती है, पूरे रेटिना को नहीं। तो जब सेंट्रल रेटिनल आर्टरी ऑक्लूजन होगी तो बस यहीं तक, इतने ही काम कर रहा है रेटिना, बाकी तो चला गया। जब इतना ही विजन है, बहुत नैरो फील्ड अराउंड द सेंट्रल विजन, इसको हम लोग क्या बुलाते हैं, बहुत थोड़ा सा फील्ड है, सेंट्रल विजन रह गई और बस इतना सा फील्ड रह गया, यही हो गया हमारा टनल विजन या ट्यूबुलर विजन। ठीक है, और टनल विजन और ट्यूबुलर विजन का हम लोग क्या कॉजेज और पढ़ा है हमने, मैं क्विकली आपको रिवाइज करा देती हूँ। ये लेट स्टेज ऑफ रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा में भी मिलता है, ऑक्सीपिटल लोब लेजन जिसमें आपको मैक्यूला स्पेरिंग होमोनिमस हेमियानोपिया मिल रहा है उसमें मिलेगा, जिसको आप बुलाते हो की होल विजन, याद आया? और इसके अलावा क्विनीन टॉक्सिसिटी, वाइगाब्रेटिन आपका एग्जाम क्वेश्चन है, INI-CT का सवाल आया था कि वाइगाब्रेटिन कैन कॉज कंस्ट्रिक्शन ऑफ द विजुअल फील्ड। ठीक है, सो ये सारे कॉजेज टनल विजन के आपको याद होने चाहिए। ठीक है, सीलियो रेटिनल आर्टरी आ रहे हो विद सीलियो रेटिनल आर्टरी, तो ये आप क्या देख रहे हो सब स्लाइड में, आप देख रहे हो ये है सीलियो रेटिनल आर्टरी। ठीक है, बस इतना एरिया पैपिलो मैक्युलर बंडल बस इतना ही सप्लाई करती है। ठीक, ओके, सो आज यही डिस्कस करना है थरोली, इसको डीडीज हो गए चेरी रेड स्पॉट के, और इसको अच्छे से आपको पता होना चाहिए और याद होना चाहिए। ठीक है, एंड डोंट फॉरगेट कोविड-19 के मैनिफेस्टेशंस आई में यही दो बहुत सिंपल है कि आपको ये दो पता होना चाहिए। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, स्टे ब्लेस, कीप स्माइलिंग। और जाते जाते एक छोटी सी बात हमेशा याद रखना, अपने कॉपी पे लिखवाया भी हुआ है मैंने पहले भी, आई विल नेवर डिसरिस्पेक्ट माई सेल्फ बाई एवर गिविंग अप।
ठीक है, कभी गिव अप नहीं करना है। होप होप होप, ऑलवेज कैच होल्ड ऑफ दैट होप एंड वर्क टुवर्ड्स योर ड्रीम्स। ठीक है, अपने ड्रीम्स को रियलिटी में बदलने के लिए होप, ड्रीम्स और हार्ड वर्क तीनों की बहुत जरूरत। करेक्ट? सो आई विल नेवर डिसरिस्पेक्ट माई सेल्फ बाय एवर गिविंग अप। ये आपके कॉपी में होना चाहिए। राइट ऑल ऑफ यू? थैंक यू सो मच, स्टे ब्लेस्ड।